दोस्तों, ये आवाज है मलिका गजल बेगम अख्तर की। वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। जब तक ऑडियो का दौर था, यानी रेडियो, टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर का, तब बेगम अख्तर का बहुत बड़ा क्रेज था। मगर टीवी और इंटरनेट आ जाने के बाद आज के विजुअल दौर में लोग बेगम अख्तर को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, क्योंकि गायकी से जुड़ी हुई अधिकतर रिकॉर्डिंग सिर्फ ऑडियो में ही हुआ करती थी। हमरी अटरिया पे आओ संवरिया, देखा देखी बलऊ होई जाए। अपनी रेशमी फिसलन भरी आवाज के जरिए आवाम के दिलों पर वर्षों हुकूमत करने वाली मोहब्बत की खूबसूरत इबारत को गजल के रूप में होठों तक लाने की पुरजोर कोशिशों में एक नाम अनायास ही जहन में हलचल मचा देता है। वो नाम है बेशक मलिका गजल बेगम अख्तर का। यूं तो महज ये नाम अपने आप में गजल की पूरी तस्वीर समेटे हुए है। शायद इसीलिए बेगम अख्तर का नाम आज गजल, दादरा और ठुमरी का पर्याय बन चुका है। दर्द का इजहार, दिल की तड़प, मोहब्बत की कसक और दीवानगी की हद तक चाहत का बयान बेगम अख्तर की आवाज में ढलकर सुरीला समा बांधने में करिश्माई ढंग से सिद्धस्त थी। बेगम अख्तर की पैदाइश 7 अक्टूबर सन 1914 को सैयद असगर हुसैन के यहाँ हुई थी। इनके अब्बा सैयद असगर हुसैन सिविल जज थे। बेगम अख्तर ने बचपन में ही शरारती स्वभाव पाया था। बचपन में बेगम अख्तर शरारत और चुहलबाजी करने वाली लड़की के तौर पर अपना नाम मोहल्ले के घर घर में दर्ज करा आई थी। बाद में असगर साहब के इंतकाल और घर में बड़े पैमाने पर आग लग जाने से सारा कुछ बिखर गया। बड़ी मुश्किल में बेगम अख्तर और उनकी माँ जिंदगी के दिन बिताने लगे। इसके बाद बेगम अख्तर ने अपनी माँ के साथ पहले गया में उस्ताद अब्दुल हदीस से और फिर बाद में पटना में अता हुसैन से मौसीकी की तालीम हासिल की। फिर अभिनेत्री नरगिस की माँ जद्दन बाई की शागिर्दा बनी। क्योटा में भूकंप से तबाह व बर्बाद परिवारों के सहायतार्थ कलकत्ता में संगीत का एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें बेगम अख्तर को पहली बार स्टेज पर पब्लिक के सामने गाने का मौका मिला था। उस समय सिर्फ 15 साल की उनकी उम्र थी। गीत संगीत के इस जलसे में उन्होंने अपनी गायकी का लोहा मनवाया। फिर यहीं से उनके नाम की धूम मची और वह लोगों में जानी पहचानी जाने लगी। गायकी के साथ साथ इन्होंने 2 फिल्मों में भी अभिनय किया, जिनमें एक फिल्म महबूब खान निर्देशित रोटी थी, जो काफी सफल भी रही। यानी आप उसको नौकरी से अलग कर देंगे? बेशक। आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया वाले मेरी इज्जत को आपकी इज्जत समझते हैं और मैं अपनी इज्जत की मालिक हूँ। सन 1945 में इनकी शादी बैरिस्टर नवाब इश्तियाक अहमद अब्बासी के साथ हो गई। इश्क की बुनियाद पर की गई शादी की खातिर बेगम अख्तर ने शौहर के कहने पर संगीत से नाता तोड़ लिया। एक बार लगा कि सितम की इंतहा हो गई। बात सन 1952 की है। लखनऊ रेडियो स्टेशन डायरेक्टर एसके मेहरोत्रा की जी तोड़ कोशिशों से बेगम अख्तर को गाने के लिए
अब्बासी साहब ने रजामंदी दे दी। जब बेगम अख्तर की गायकी का दूसरा दौर शुरू हुआ तो वे फिल्मों से गजलों की दुनिया में आ गईं। गजल के अलावा दादरा और ठुमरी की गायकी में भी बेगम अख्तर ने अपनी मिसाल आप बनाई थी। बेगम अख्तर को उनकी गायकी के दौरान अनगिनत पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने पहले पद्मश्री और फिर पद्म भूषण की उपाधियों से नवाजा। 28 अक्टूबर 1974 की शाम अहमदाबाद में बेगम अख्तर ने आखिरी बार मोहब्बत करने वाले कम न होंगे मगर अफसोस हम न होंगे गाया। उस समय एक जुनून उनके ऊपर सवार था या पूरी दीवानगी के आलम में ऐसा लग रहा था मानो उनकी गायकी की रफ्तार बढ़ती जा रही है और सांस की गति थमती जा रही है। पसीने से सारा बदन भीग गया था क्योंकि दिल के मर्ज ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उनकी हालत काफी बिगड़ गई। उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उनको बचाने की काफी कोशिश की परंतु उन्हें बचाया न जा सका। 30 अक्टूबर सन 1974 के दिन संगीत की इस कोयल ने हमेशा के लिए कूकना बंद कर दिया। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपने आखिरी दिनों में एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वे सिर्फ 2 ही गायिकाओं से प्रभावित थे, जिनमें पहली थी लता मंगेशकर और दूसरी बेगम अख्तर। एक दिन रात को हम सो रहे थे, हमारी बेगम भी सो रही थी और 1:30 बजे आता 2 बजे आता हमें याद नहीं आ रहा और उसका रिकॉर्ड कहीं बज रहा था बेगम का। कौन सा गाना था? वही दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, नहीं तो वरना कहीं तकदीर न तुम्हारा कहीं था। हवा आ रही थी तो हम सोते सोते उठ के बैठ गए। हमारी बेगम भी सो रही। हम कहा ऐसी जो हम 2-3 दिन बेकार ने हमारी बेगम क्या खाम खाई क्या है आपको। हम कहा तुम पागल हो, जाओ तुम बूढ़ो। आपने उनको बोला तुम फुहड़ हो? हाँ बीवी है वो तुम कूड़ो, तुम्हें क्या पता। तो कहा लेकिन जब हम सुबह पता लगाया तो उनका ये रिकॉर्ड जो बज रहा था रात को 1:30-2 बजे वो बेगम अख्तर थी। आप जरा बताइए कैसे गजल थी? आप तो दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशाना बना दे। और ये सब चीज़ जो है हर आदमी नहीं कह सकता। मौके के वक्त ये वहाँ कहना पड़ेगा और वो ठीक थी बेगम।